जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज सनी शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नर्सिंग अड्डा 24/7। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एवरीवन, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। ये आप लोगों का जो एडमिट कार्ड रिलीज किया गया है एम्स CRE रिक्रूटमेंट का 2025 का, जिसका अभी 26 तारीख से आपके पेपर शुरू हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इन इंस्ट्रक्शंस में दिक्कत आ रही है, तो आप सभी को ये जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग आपको बता देती हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले किन बातों का आपको ध्यान रखना है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, बहुत सारी वरना दिक्कत आती है बच्चों को इन चीज़ों से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा या डाउट है पढ़ के भी आपको किसी भी पॉइंट में, तो यहाँ पर हम एक बार डिस्कस करते हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं एडमिट कार्ड में जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन है एम्स CRE के एग्जाम के लिए। ऑलराइट, तो भाई सभी को जो है एडमिट कार्ड कैरी करना है अपने साथ। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, विदाउट एडमिट कार्ड आप लोगों की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, उसमें जो टाइमिंग आपको गिवन है प्रॉपर टाइम पे आपको जो है रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग टाइम अलग होती है, एग्जाम टाइम अलग होता है, तो जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले आपको पहुंचना है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो अगर रंगीन है, कलरफुल अगर आप लेके जाते हो तो प्रेफरेबल है, बट अगर क्लियर आपने ब्लैक एंड वाइट एडमिट कार्ड भी निकाला है, विदाउट कलर भी निकाला है, वो भी चल जाएगा, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसके साथ आपको लेके जानी है एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, ID कार्ड कोई भी आपको लेके जाना है। कौन सा हो सकता है वो आपको बताऊंगी मैं आगे, इसमें मैंशन है। ठीक है, उसके बाद आपके जो एडमिट कार्ड है उसका क्लियर प्रिंट आपके पास होना चाहिए, प्लस आपका उसमें फोटोग्राफ अपलोडेड है, आपके जो डिक्लेरेशन है उसके ऊपर सिग्नेचर आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड इज इशूड प्रोविजनली। ओके, आगे आपको यहाँ पर गिवन है कि आपको डाउनलोड करना है जो साइट गिवन है वहाँ से। यहाँ पे आपको एक साइट दे रखी है www.aimsexams.ac.in। ठीक है, आप यहाँ से जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। ठीक है, इसकी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इन मोर देन वन ग्रुप मैक्सिमम 2 पेपर विल बी हेल्ड इन 1 शिफ्ट। एक शिफ्ट में आपके ज़्यादातर जो हैं 2 पेपर होंगे जिन्होंने एक से ज़्यादा ग्रुप में अप्लाई किया है। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर आपका जो है यहाँ पर एक के बाद दूसरा विजिबल होगा शिफ्ट के अकॉर्डिंग, एग्जामिनेशन स्कीम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो है मल्टीपल शिफ्ट्स में आपको मल्टीपल डेज में अपीयर होना पड़ सकता है। मतलब जिस तरीके से आपने फिल किया है, जिस भी ग्रुप में फिल किया है, तो आपके मल्टीपल शिफ्ट्स में मल्टीपल डेज में एग्जाम्स हो सकते हैं। ठीक है, और हर एक शिफ्ट का आपको अलग एडमिट कार्ड्स जो है इशू किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना भाई। ठीक है, जिस भी शिफ्ट में आप जाते हो, एग्जामिनेशन सेंटर पे आप जाते हो, जिस भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, उसका एडमिट कार्ड आपको कैरी करना है साथ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपका जो एग्जामिनेशन अलग अलग शहरों में है, ठीक है, उनके लिए सेपरेट एडमिट कार्ड है आपका, ये आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पर देखो, प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड, full page with all content for each time, different date and time of scheduled examination. ठीक है, 1 copy is required for examination and other is to be preserved for admission formalities शुड यू बी सिलेक्टेड। भाई यहाँ पर इसने बोला है कि 2 कॉपीज आपको रखनी है आपके एडमिट कार्ड की। ठीक है, एक तो आपका जो एग्जामिनेशन के टाइम पे चाहिए होगा, और एक आपका जो है आगे एडमिशन जब फॉर्मेलिटीज होंगी वहाँ पर आपका जो है चाहिए होगा। तो 2 प्रिंट आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड के निकलवा के रखने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम सेंटर में आपको जो है 2 प्रिंट कैरी करके जाने हैं, वहाँ पर आपका एक चलेगा, लेकिन आप 2 जो है प्रिंट करवा के रखो, ताकि एक आपका एग्जामिनेशन में वहाँ पर आपका सबमिशन हो सकता है एडमिट कार्ड का, दूसरा आपका जो है एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ के लिए जो है जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड जो आप प्रिंट आउट निकालोगे उसमें डोमेन, IP एड्रेस, डेट और प्रिंटिंग का जो टाइम है वो मेंशन होना चाहिए इन द फर्स्ट लाइन ऑन टॉप।
टॉप पर आपकी जैसे ये पहली जो लाइन होती है ना, यहाँ पर आपका आईपी एड्रेस, यहाँ पर डेट और यहाँ पर टाइम, ये जो फॉर्मेट आपको दिया गया है, ये आप जो जहाँ से प्रिंट आउट निकलवाओगे जिस शॉप से भी, वहाँ पर आप इसको बताओगे तो वो ये निकाल के इसी फॉर्मेट में देगा। ठीक है, ओरिजिनल प्रिंट आउट आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसे मतलब बैड कॉपी वगैरह आपको नहीं यहाँ पर लेके जानी है, सिर्फ ओरिजिनल प्रिंट आउट, प्रॉपरली आइडेंटिफाइबल, मतलब क्लियर मेंशन होनी चाहिए उसमें सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर प्रिंट आउट आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके जितनी भी डिटेल्स एडमिट कार्ड में गिवन है उनको चेक कर लेना। ऑलराइट, अगर उसमें कुछ भी डिटेल में मान लो नाम गलत मेंशन है, फादर्स नेम या कुछ भी ऐसा गलत मेंशन है, तो यहाँ पर आप अपनी क्वेरी जो है रेज कर सकते हो माई पेज के थ्रू। ठीक है, मतलब वेबसाइट पे जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो माई पेज में आपको यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और वहाँ पर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है डिक्लेरेशन है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन है, आपको जो यहाँ पर रीड करना है, अंडरस्टैंड द कंटेंट्स एंड द डिक्लेरेशन टेकन ऑनलाइन बिफोर डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड। ये आप डिक्लेरेशन देख लेना भाई अपना। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखो, ओरिजिनल एडमिट कार्ड ब्लैक एंड वाइट चल जाएगा। ठीक है, उसमें आपका जो मेंशन होनी चाहिए टॉप लाइन में वो चीज़ें आपको बता दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपकी कुछ फिर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। और यहाँ पे देखिए भाई, एडमिट कार्ड के साथ आपको एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है। ठीक है, वैलिड ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और उसमें आप क्या क्या लेके जा सकते हैं, उसमें आप लेके जा सकते हो ओरिजिनल आधार कार्ड या ई आधार ओरिजिनल प्रिंट आउट आपका चल जाएगा, फेस की क्लियर इमेज होनी चाहिए उसमें। ठीक है, पासपोर्ट, आप ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जा सकते हो आईडी प्रूफ के तौर पे। वोटर आईडी कार्ड या ईपीआईसी ओरिजिनल लेके जा सकते हो। पैन कार्ड आपका फोटो के साथ ओरिजिनल आप लेके जा सकते हो। ड्राइवर लाइसेंस आपका ओरिजिनल लेके जा सकते हो। ठीक है, ये आपका इसमें होना चाहिए। ठीक है, इनके अलावा कोई आईडी प्रूफ आपका मान्य नहीं होगा, ये भी आपका ध्यान रखना है आपको। ई आधार कार्ड भी अगर आप लेके जा रहे हो, ठीक है, एक आपका आधार कार्ड होता है और अगर ई आधार कार्ड आप लेके जा रहे हो वो भी ओरिजिनल होना चाहिए या क्लियर प्रिंट होना चाहिए, फोटोकॉपी उसकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे और जो आप आईडी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं 10th बोर्ड की मार्कशीट वगैरह, वो सब आईडी नहीं लगेगी। ठीक है, और फोटोकॉपीज भी आईडी की नहीं मान्य होगी, ओरिजिनल आपको लेके जानी है। और ना ही आप अगर ये सोच रहे कि मोबाइल फोन्स में स्कैंड फोटोज वगैरह दिखा देंगे, वो भी आईडीज नहीं चलेंगी आपकी। ठीक है, और इसके अलावा आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं कुछ भी मत लेके जाना। ठीक, बहुत सिंपल आपको जाना है, कम से कम कैरी करना है चीज़ों को। आपके शरीर के अलावा उस पर सिंपल कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब निकलवा लिया जाएगा या आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, कोई कैप है, ग्लव्स हैं, कुछ भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बस आपके अपर लोअर कपड़े और यहाँ पर और चीज़ें कुछ नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट आप जो पैरों में फुटवेयर जो पहन के जाएंगे, हील्स में नहीं जाना है लड़कियों। ठीक है, और आपके शूज़ जो हैं, शूज़ में भी नहीं जाना है। ठीक है, मतलब जो फोम होती है, ठीक है, ग्राउंड से और आपके जो जूते होते हैं उसमें इतनी बड़ी बड़ी जो फोम लगी होती है, रबड़ लगा होता है, वैसे शूज़ वैसा भी आपको कोई फुटवियर पहन के नहीं जाना है। ना हाई हील्स, ना शूज़, ना कोई इस तरह का फुटवियर आपको पहनना है। ठीक है, ये क्लियरली इसमें आपका बताया गया है। ठीक है, तो कोई भी आइटम, और आप लोगों को वहाँ पर सेंटर्स में आपकी बैग्स की, सामान की सेफ्टी के लिए कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं होगा। वहाँ पर वैसे होते हैं आसपास अरेंजमेंट होती हैं, जो प्राइवेट अरेंजमेंट रहती हैं, वहाँ आप सबमिट कर सकते हो। अदरवाइज आप थोड़ा अपने उस पर ही जाना, वैसे मिल जाएंगे आपको, बट ये सेंटर वालों की तरफ से कुछ भी नहीं होगा इस तरीके का। ठीक है, तो ये ड्रेसिंग आप इसमें पढ़ लेना, और कुछ भी आपको इसमें लेके नहीं जाना है। ठीक है, वेदर के अकॉर्डिंग आप अपने ड्रेसेस लेके जा सकते हो। उसके बाद इवन ड्रेस में आपके बड़े बड़े बटन्स भी नहीं होने चाहिए, उनको भी हटा दिया जाएगा। मतलब बहुत सिंपल कपड़े आपको जो है यहाँ पर पहनने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल कपड़े आपको यहाँ पर पहन के जाने हैं, तो ध्यान से। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर में आपको क्या कैरी करना है, दो चीज़ें, एक तो ओरिजिनल क्लियर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड, ठीक है, और डिक्लेरेशन के साथ, ठीक है, डिक्लेरेशन के साथ आपको जो है एडमिट कार्ड कैरी करना है, और आपका ओरिजिनल और वैलिड आईडी प्रूफ। ठीक है,
उसके अलावा कुछ भी नहीं, और टाइम से आपको पहुंचना है यहाँ पे, ठीक है। और जब तक आपका पेपर ख़त्म नहीं होगा आप सेंटर से बाहर नहीं आ पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक है, ये सारी वहाँ पर आपकी जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको चीज़ें करवा दी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे एंट्री के लिए आपको बताया गया है रिपोर्टिंग टाइम तक आपको पहुँचना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है एंट्री नहीं मिलेगी क्लोजिंग टाइम के बाद, और ठीक है, ये सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर बायोमेट्रिक वगैरह वहाँ पर आपका जो है कैप्चर किया जाएगा। और सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखना भाई, बायोमेट्रिक ज़रूर करवाना, वहाँ पर जो आपकी अंगूठे का वो लिया जाता है, बायोमेट्रिक होता है ना जिसमें, और आपकी आईज़ वगैरह कैप्चर की जाती हैं, वो सारी चीज़ें करवा लेना, ठीक है। और कोई टल्ली वल्ली होके मत जाना, अल्कोहल इंटॉक्सिकेटेड कोई भी ड्रग ड्रिंक आपको अलाउड नहीं रहेगी अगर आप इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको जो है रफ वर्क के लिए आपके एडमिट कार्ड का बैक इस्तेमाल करना है, ठीक है। रफ वर्क के लिए आपको मतलब एडमिट कार्ड के पीछे का जो पोर्शन है आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको रफ शीट भी दी जाएगी, ठीक है। आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपको रफ शीट भी दी जाएगी, ठीक है। एडमिट कार्ड को वहाँ पर और रफ शीट को एग्जामिनेशन के बाद आपको सबमिट करवा के आना, अपने साथ कैरी मत कर लेना, गलती से सबमिट करवाना है, ठीक है। और बीच में साइन वाइन अटेंडेंस वटेंडेंस जो भी आपकी होती है वो चीज़ का भी ध्यान रखना प्रॉपर तरीके से आपकी हो। बायोमेट्रिक का ध्यान रखना, जाते ही होती है बायोमेट्रिक आपकी जैसे ही एंट्री हो जाती है, ठीक है। और एडमिट कार्ड उनको दे के आना, इसलिए आपको बोला गया था कि 2 आपको जो कॉपीज हैं एडमिट कार्ड की यहाँ पर रखनी है, ठीक है। कोई भी इलीगल चीज़ें मत करना, ऑलराइट। इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर दी गई है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो भाई, जैसे बातें बातें करना या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एग्जामिनर्स एग्जाम हॉल में अच्छी ना लगे, वैसे कुछ मत करना, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। और यहाँ पर देखो फिर आपको सीबीटी एग्जाम जब आपका होगा, जब आप एग्जाम देने बैठ रहे हो, वहाँ की कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको ये बोलूँगी, स्पेशली जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब आप देते हो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। इतना आसान नहीं हो जाता है कि बस एक बटन प्रेस किया। अब आपके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके से आती हैं कि भाई मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, बिना पहले क्वेश्चन को टिक करे या उसको सेव करे, या फिर उसको मैं मतलब आगे के लिए मेरे को कैसे याद रहे कि मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा था। तो ये सारी चीज़ें उनकी इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़नी है, ठीक है। उनके जो बटन्स होते हैं आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले वो प्रॉपर टाइम आपको पढ़ने का दिया जाएगा, तो उनको रीड करना, स्किप मत करना एक भी इंस्ट्रक्शन को। जब आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे जो इंस्ट्रक्शंस होंगी बहुत ज़रूरी होती हैं, वही आपके पेपर में काम आती हैं, आपके पेपर अटेम्प्ट करने में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अपने सब्जेक्ट और अपनी डिटेल्स चेक कर लेना, जो भी आपको असाइन किया जाए कंप्यूटर, ठीक है। एमसीक्यूज बेस्ड आपका टेस्ट होगा। और ठीक है, तो ये आपकी थी सारी चीज़ें। यस, ये आपके सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी जो जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम में जाने से पहले, और इंस्ट्रक्शंस जहाँ पर भी आपको जो भी दी हो अच्छे से रीड कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी बच्चों को अच्छे से पता चल पाए सारी डिटेल्स, सारी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और जो बच्चे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको सबसे पहले अपडेट मिलती है हर एक एग्जामिनेशन की, और आपकी फ्री जो है प्रिपरेशन चलती है ओनली ऑन नर्सिंग अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।